हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहला तो ब्रेन से क्वेश्चन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन बनता है, और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं कितने कितने उसके प्रकार हैं, मतलब किसके कितने उसके भाग हैं, और उस भाग में उस पार्ट्स में किस किस पार्ट के अंदर उसके सब डिवीज़न क्या है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि ब्रेन में ऐसा कौन सा भाग है जिसका काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, भूख और प्यास को बताना, ठीक है। या स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु है वो ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट होती है, या हमारे हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। फिर इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे अंदर एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये किस तरीके से रेगुलेट होती है, मतलब कंट्रोल होती है, इसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना हुआ है ब्रेन का, ये एक ब्रेन का रफ डायग्राम है। यहाँ पर मैंने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, सेरेब्रम और फोर ब्रेन, ये एक रफ डायग्राम करके आपको बताया है। कई जगह बुक्स में आपको ऐसा डायग्राम दिखता है। और ये जो एक सेल बनाई है ये है नर्व सेल, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ये इसका डायग्राम है, और ये मस्तिष्क या ब्रेन का डायग्राम है। क्लियर है। तो अगर नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की बात करी जाए तो तंत्रिका तंत्र को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। तो आप बोलोगे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके, सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और इसका हिंदी में होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल से होगा केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है PNS, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, और हिंदी में बोलेंगे इसको परिघीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है इसका ANS, ANS का मतलब है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट हैं, CNS, PNS और ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चलिएगा, बहुत आसान है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर नाम से क्लियर है, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब हमारा केंद्र में, हमारे मेन पार्ट कौन सा है? तो केंद्र की, अगर सेंट्रल की बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो हमारे सेंट्रल में आता है ब्रेन, और पीछे की तरफ आती है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि अगर आप मानो तो ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से सेट है, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और ये ब्रेन में कनेक्ट है, और ये हमारे बीचों बीच में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुरज्जु है, वो बॉडी के बीचों बीच से आ रही है, पीछे की तरफ से, इसलिए ये आता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हो गया ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, वो किस में आती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम यूज़ करते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है परिघीय, परिघी मतलब परिधि। जैसे मान लिया ये सेंट्रल है, ये केंद्र है, तो इसकी परिधि में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, परिधि मतलब इसकी पेरीफेरी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें PNS में, तो PNS में क्या आता है? PNS में मैं इधर लिख देता हूँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की नर्व्स आती हैं। एक तो आती है क्रेनियल नर्व्स, ये होती हैं 12 पेयर्स, एक आती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी आती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। ये आती हैं 31 पेयर। अब बात आती है कि क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल का मतलब ही होता है ब्रेन, मतलब ये जो क्रेनियल नर्व्स आती हैं वो कहाँ से निकल के आती हैं? वो आती हैं हमारे
ब्रेन मतलब मस्तिष्क से निकल के आती हैं, ये हमारी ब्रेन से निकल के आती हैं। और अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स सिंपल से क्लियर आ रहा है किससे निकल के आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु से निकल के आ रहा है। ये कितनी है 31 पेयर, ये कितनी है 12 पेयर्स। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी है और स्पाइनल नर्व्स कितनी है, तो 12 और 31 अगर आप इसको ऐड करोगे 3 4 43 पेयर्स टोटल हैं ये, मतलब जो 43 जोड़ा हैं वो किसके अंदर आती हैं, पीएनएस परिघीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया। समझता है एएनएस, एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब ये है स्वायत्त, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, फ्री है। तो बेसिकली ये तो 3 पार्ट हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। यहाँ पर ये चीज़ होती है क्लियर। अब यहाँ पर अगला बात बनती है कि ब्रेन के जो मेन है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो ब्रेन में कितने पार्ट हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेन का डायग्राम एक बना हुआ है। अगर ब्रेन या मस्तिष्क की बात करें ब्रेन, तो ब्रेन के बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। अग्र, मध्य और पश्च, अग्र, मध्य और पश्च, ये देखिए इधर लिखा बना हुआ है, ये 4 ब्रेन मैंने बनाया हुआ है, ये है 4 ब्रेन। ठीक है, अब अगर बात करी जाए 4 ब्रेन की, तो 4 ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के अंदर कितने हैं पार्ट, तो अगर यहां पर मैं आपको बताऊं अग्र मस्तिष्क में, तो यहां पर भी 3 पार्ट आते हैं अग्र मस्तिष्क के अंदर। और सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ये हिंदी माध्यम वाले ज्यादा ध्यान रखें, ये कभी कभी एग्जाम में सीधे ऐसे ही लिख किया जाता है सेरिब्रम, बट इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। ये है इसकी हिंदी शुद्ध, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। दूसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ही है, हाइपोथैलेमस ही है। और तीसरा जो इसका लास्ट पार्ट है वो है इसका ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, इसको हिंदी में कहते हैं घ्राण पिंड। ये हैं इसके 3 पार्ट 4 ब्रेन के। 4 ब्रेन मतलब सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एक पार्ट है और उसका नाम है आपका ऑप्टिक लोब। मैं इस जगह पे लिख देता हूं ऑप्टिक लोब। इसको हिंदी में कहा जाता है दृश्य पिंड, दृश्य पिंड। क्लियर हो गया। तो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन। अब आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की अगर बात करें तो यहां पर भी फर्दर 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये हिंदी में ऐसे ही लिख किया जाता है देवनागरी लिपि में सेरिबेलम, बट शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो उसका मतलब, इसका जो नाम है वो है अनुमस्तिष्क। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। दूसरा है पोन्स, और तीसरा पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो यहां पर भी 3 पार्ट है, मतलब 4 ब्रेन के 3 पार्ट, मिड ब्रेन का 1 पार्ट, और लास्ट में जो हिंड ब्रेन है, मतलब जो आपका पश्चिम मस्तिष्क है, उसके भी हैं 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो इन पार्ट के फंक्शन पे क्वेश्चन बनेगा कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या कार्य हैं, कौन क्या करता है,
कौन टेम्परेचर बताता है, कौन भूख प्यास बताता है, कौन पेन बताता है, कौन स्मेल बताता है कि आपको सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, ये सब कौन बताता है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे मैं बताने वाला हूँ इनके फंक्शन, ये क्या करते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है तंत्रिका का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तंत्रिका के बारे में आप सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल। मैं लार्जेस्ट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्लास में सिर्फ यही बताऊंगा जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है कि लंबी सेल, छोटी सेल और हार्डेस्ट बोन, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इस तरीके के क्वेश्चन मैं उसमें करवाऊंगा। बट यहाँ पर अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि बॉडी की सबसे लंबी सेल या कोशिका कौन सी है, तो वो है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। और इसकी एक खास बात क्या है, यहाँ पर ये जो नर्व सेल है, इस सेल में, इस कोशिका में विभाजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, आप समझ लीजिए। सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है। कोशिका बनती है, वो सेल साइकिल में एंटर करती है, कोशिका चक्र में एंटर करती है, और उसके बाद उसका एक जीवन काल होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद नई सेल आती है उसकी जगह पर। बट ये एक ऐसी सेल है जिसमें डिवीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी सेल है जिसमें डिवीजन नहीं होता। बट डिवीजन कब तक होता है, ये भी बन सकता है कि जो तंत्रिका सेल कोशिका है, जो नर्व सेल है, उसमें डिवीजन कब तक होता है, तो आप बोलोगे 0 से 5 साल तक, 0 to 5 ईयर, मतलब जब बच्चे की बर्थ हुई है उसके बाद 5 साल तक उसकी नर्व सेल में डिवीजन होता है, विभाजन होता है। इसीलिए वो चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प करता है, चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखता है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें हम लोगों की एज में, नर्व सेल में विभाजन नहीं होता है। फिर एक आपने डिजीज़ देखा होगा, बीमारी है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, लकवा मार जाता है, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक। अब इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये माइलिन शीथ है, ये श्वान सेल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। अब यहाँ पर इन दोनों से क्वेश्चन बने हैं, माइलिन शीथ और श्वान सेल। पहला क्वेश्चन तो ये बना था कि ये जो श्वान सेल है ये कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल में पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है श्वान सेल का, तो आप बोलोगे जो श्वान सेल है, श्वान सेल, इसका फंक्शन है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। माइलिन शीथ एक आउटर कवरिंग है और इसके अंदर होती है श्वान सेल, तो ये सेल ही इसका फॉर्मेशन करती है माइलिन शीथ का। तो आप पूछ सकते हो कि भाई माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, तो माइलिन शीथ का फंक्शन है कि जो मैसेज जाता है, जो मैसेज जो ट्रांसफर होता है एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल को, उसकी स्पीड को ये बढ़ाता है कि कितनी तेजी से ये जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं एक्सॉन टर्मिनल की बात करूं, ये जो एक्सॉन टर्मिनल लिखा हुआ है नीचे, इन एक्सॉन टर्मिनल, जो ये जो तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है, उसके नीचे का पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल। देखिए एक्सॉन टर्मिनल की अगर बात करें तो यहाँ से दूसरी नर्व सेल इससे कनेक्ट होती है। मतलब एक तंत्रिका कोशिका अपने नीचे, जैसे ये तंत्रिका कोशिका है, ये इसका हेड पार्ट है, मतलब ये इसकी सेल बॉडी है, और इसके नीचे ये वाला जो एक्सॉन पार्ट है, यहाँ से इस वाले पार्ट से, एक्सॉन टर्मिनल से, यहीं से दूसरी नर्व सेल जुड़ी होगी, फिर यहाँ से तीसरी नर्व सेल जुड़ी होंगी। इस तरीके से नर्व सेल एक पूरे लंबे कॉन्टिन्यूस चेन बना देती हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है मैं आपको इधर बताता हूँ। ये एक नर्व सेल है, मान लिया ये एक नर्व सेल है, और ये नर्व सेल के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और इसी एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी नर्व सेल कनेक्ट होती है, ये इस तरीके से, और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये जो एक नर्व सेल और ये दूसरी नर्व सेल है, इनके बीच में ये जो कनेक्शन होता है, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहां पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, दो तंत्रिका कोशिका या न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो बिटवीन टू नर्व सेल, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है कि इनके बीच में, नर्व सेल के बीच में जो मैसेज है उसको एक नर्व से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाना। और इस जगह को क्या बोलते हैं, मतलब इस जंक्शन को क्या बोला जाता है, जब एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से कनेक्ट होती है, ओवरलैप करती है, तो इस जंक्शन को क्या बोला जाता है, इसको सिनेप्सिस कहा जाता है। इस जंक्शन को बोला जाता है सिनेप्सिस। तो याद रखिएगा,
सिनेप्सिस वो जंक्शन है और वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिनेप्सिस जंक्शन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जब यहाँ पर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। वो हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हम यहाँ बात करते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के कितने कितने पार्ट हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है। हमने पार्ट बता दिया था, अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला था फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें तो अग्र मस्तिष्क मैंने सबसे पहला भाग बताया था आपको, और वो था सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम को हिंदी में भी सेरिब्रम ही लिखते हैं। और अगर बात करी जाए सेरिब्रम को इंग्लिश में तो ऐसे सेरिब्रम लिखा जाता है, और अगर ऐसे देवनागरी में बोला जाए तो ऐसे लिखा मिलता है हिंदी में, बट इसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क। अब बात यहां पर आती है कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वो है सेरिब्रम। क्लियर हो गया, मतलब प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब इसके अंदर भी 4 भाग होते हैं, मतलब सेरिब्रम जो है वो फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। और वो कौन कौन से पार्ट हैं, यहां पर ए, बी, सी और डी, ये मैं 4 पार्ट बता रहा हूं। ये पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल। दूसरे पार्ट को बोलते हैं पेरिटल। तीसरे पार्ट को बोलते हैं ऑसिपिटल। फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, और चौथा है फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, और एक पार्ट है लास्ट, वो आपका है टेम्पोरल। टेम्पोरल। फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। दिमाग से स्किप कर गया ये वाला 4th पार्ट। फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये इसके 4 पार्ट हैं। ये पार्ट किसके हैं, ये हैं आपके सेरिब्रम, मतलब जो प्रमस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का, और उसके अंदर ही ये चारों पार्ट आते हैं। इनके अपने अलग अलग फंक्शन है, मतलब फ्रंटल का अलग फंक्शन है, पेरिटल का अलग फंक्शन है, ऑसिपिटल का अलग फंक्शन है, टेम्पोरल का अलग फंक्शन है। अगर मैं फ्रंटल की बात करूं तो फ्रंटल का काम है ऐच्छिक क्रियाएं करता है। ऐच्छिक क्रिया और बुद्धि या बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। बौद्धिक क्षमता, जो आपके इंटेलिजेंस पावर है उसको ये कंट्रोल करता है। पेरिटल का मेन फंक्शन है दर्द, स्वाद और स्पर्श, मतलब आपको कोई टच कर रहा है, पेन है, टेस्ट है, ये जो बता रहा है वो है पेरिटल बताता है, पेरिटल। ऑसिपिटल का मेन फंक्शन है प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी, प्रकाश संवेदी चीज़ों का मतलब ये है कि जो फोटो इम्पल्सन है, मतलब जो भी प्रकाश संबंधी जो भी मैसेज मिलते हैं, इम्पल्स मिलते हैं, वो इसको बताता है, वो है ऑसिपिटल। और लास्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मेन फंक्शन है सुनना व समझना, मतलब किसी चीज को समझना और सुनना, वो किसके अंदर आता है, वो आता है टेम्पोरल के अंदर। ठीक है, तो फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ये हैं इसके 4 पार्ट। और ये 4 पार्ट किसके भाग हैं, ये हैं सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क के पार्ट हैं, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर हो गया, ओके। सेरिब्रम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो मैंने बताया था आपको, हाइपोथैलेमस। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि बॉडी में टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, मतलब आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, ये कौन बताता है, ये बताता है हाइपोथैलेमस। तो सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसको ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में भी। ये बताता है टेम्परेचर, वो या तो गर्म हो सकता है या तो ठंडा हो सकता है, वो दोनों ही है, कुछ भी हो सकता है। ये टेम्परेचर को बताता है। दूसरा ये क्या बताता है आपको, भूख और प्यास, हंगर और थ्रस्ट। हंगर और थ्रस्ट मतलब भूख और प्यास को बताने वाला कौन है, वो भी है हाइपोथैलेमस। और टेम्परेचर को बताने वाला कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। ओके, इसके बाद आता है अब अगला हमारा पार्ट है, और वो है ऑल्फैक्टरी लोब।
ऑल्फैक्टरी लोब बताया था मैंने अभी आपको। ऑल्फैक्टरी लोब को बोलते हैं घ्राण पिंड। ऑल्फैक्टरी घ्राण का मतलब ही होता है किसी चीज को सूंघना, स्मेल। ठीक है, तो ये सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध मतलब स्मेल और फ्रेग्रेंस, इन दोनों को बताने वाला कौन सा पार्ट है, वो है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। तो यहां पर मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए फोर ब्रेन के। सबसे पहला था आपका सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, उसके चार पार्ट थे, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिटल और ऑसिपिटल। फिर सेकंड है हाइपोथैलेमस और थर्ड है ऑल्फैक्टरी लोब। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये इस जगह पे बना हुआ है, ये है मिड ब्रेन, यहां पर मैंने लिखा है मिड ब्रेन। ये था फोर ब्रेन, यहां से यहां तक है फोर ब्रेन। ठीक है, ये है सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट है ये फोर ब्रेन का, ये है फोर ब्रेन का। तो मिड ब्रेन की अगर बात करें तो मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही पार्ट था और वो था ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब, इसका मेन फंक्शन है दृश्य। ऑप्टिक, दृश्य मतलब विजन, देखने की जो क्षमता है उसका जो विकास करता है वो है ऑप्टिक लोब। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अभी मैंने जो मिड ब्रेन से पहले जो मैंने फोर ब्रेन का पार्ट एक बताया है, और वो लास्ट पार्ट मैंने बताया था ऑल्फैक्टरी लोब, जो आपको स्मेल बताता है, फ्रेग्रेंस और स्मेल मतलब सुगंध और दुर्गंध। वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा व्हेल, शार्क और डॉग, इन सब में ज़्यादा डेवलप होता है। वो जल्दी पहचान समझ जाते हैं कि कौन है, वो स्मेल करके ही समझ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। कुत्ते में, व्हेल में, शार्क में, इनमें ये ज़्यादा डेवलप होता है, और वो पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब मतलब घ्राण पिंड। वो आता है फोर ब्रेन के अंतर्गत, अभी मैंने बताया आपको। अब लास्ट है वो है आपका हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। इसके भी तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है, ये लिखा हुआ है सेरिबेलम। सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क अभी बताया मैंने आपको। ये है फोर ब्रेन, ये आता है मिड ब्रेन, और ये आता है हिंड ब्रेन मतलब पश्च वाला, और यहीं पर है सेरिबेलम जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, पीछे छोटा दिमाग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरीके से है, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, मतलब मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो आप बताओगे कौन सा है, ये है आपका सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ध्यान समझिएगा, दूसरा सबसे बड़ा भाग, पहला था सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, दूसरा है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। इसकी अगर बात करें तो इसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला इसका फंक्शन है, ये सीखने का केंद्र है। सीखने का केंद्र मतलब नई नई चीज़ों की सीखने की इच्छा होती है लोगों के अंदर, कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे सिंगिंग सीखनी है, मुझे गिटार बजाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। और कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है, आज छुट्टी है तो आज रेस्ट करूँगा। तो ज़्यादा डेवलप है, अगर ज़्यादा चीज़ें सीखने का मन करता है तो वो चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा डेवलप है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेंटर फॉर लर्निंग, सीखने का केंद्र है ये, सीखने का केंद्र। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई व्यक्ति जो सीधी रेखा में चलता है। देखो, सीधी रेखा का मतलब ये है कि अगर कोई एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उस चलने में, उस लोकोमोशन में ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको हेल्प करता है, तो वो भी है अनुमस्तिष्क। जो बेलम है, सेरिबेलम, ये वाला पार्ट अनुमस्तिष्क, ये चलने में सहायता करता है, लोकोमोशन में। कभी कभी आ जाता है सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, वो भी सही होगा यहां पर। और यहां पर क्या है, और इसका क्या फंक्शन है, अल्कोहल कंजम्पशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कोहल को कंज्यूम करने पर ब्रेन का कौन सा पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं बता रहा हूं, अल्कोहल को कंज्यूम करने पर यही वाला पार्ट अनुमस्तिष्क ही डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब अल्कोहल लेने पर ये अनुमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। जब अल्कोहल लेंगे तो अनुमस्तिष्क का भाग प्रभावित होगा। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोई व्यक्ति जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तो क्या वो चलेगा सीधी रेखा में, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प करता है, तो वो सीधी रेखा में नहीं चल पाएगा।
तो यहाँ से ये भी चीज़ आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि अल्कोहल पीने में ये अनुमस्तिष्क डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति चलने में कहाँ से चलेगा, क्योंकि जब ये वाला पार्ट डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरी बात, बोलने की क्षमता, मतलब जो लोगों की वॉइस कैपेसिटी है कि किससे कितना बोलना है, किससे कितना लिमिटेड बोलना है, कहाँ तक बोलना है, हवा में कहाँ तक बातें फेंकनी है, ये जो क्षमता होती है बोलने की, वो भी कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। तो जब अल्कोहल कंज्यूम कर लोगे तो ये वाला पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या आप ठीक से बोल पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर बोलने की क्षमता की अगर मैं बात करूँ, वो भी यही कंट्रोल करता है, बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। और एक लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? मांसपेशियों की गतिविधि, मांसपेशी गतिविधि, मस्कुलर एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क। अब यहाँ से भी आप कोरिलेट कर ले जाएंगे कि अल्कोहल कंज्यूम करने पर मैंने बताया कि अनुमस्तिष्क डिस्टर्ब हो जाएगा, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा अल्कोहल कंज्यूम करने पर, तो क्या आप मस्कुलर एक्टिविटी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, ना तो वो सीधी रेखा में चल पाएगा, मतलब एक पैर इधर पड़ेगा तो एक पैर इधर पड़ेगा। दूसरा, उससे कह दिया जाए कि ये वाला जो चेयर रखी हुई है इसको उठाकर वहाँ तक रख दो, तो वो ले जाएगा, बट उसको ले जाने में टाइम लगेगा। तीसरा, उसके बोलने की क्षमता पता नहीं क्या होगी, ये आप भी जानते हैं, बैठे बैठे वो मोदी या अमित शाह भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क के बहुत सारे फंक्शन हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, दूसरा पार्ट है इसका पॉन्स। पॉन्स सेरेबेलाई उसका वैसे नाम है, पॉन्स अभी मैंने आपको बताया। पॉन्स, पॉन्स का फंक्शन क्या है? पॉन्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर को कंट्रोल करता है। श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। ये कौन सा पार्ट? पॉन्स। और तीसरा पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये देखिए लिखा हुआ है, ये मेड्यूला, ये मेड्यूला वाला पार्ट है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये मेड्यूला। ये जो है ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट, मतलब आपके हृदय की गति, हृदय की गति, हार्ट बीट। बट इससे ज़्यादा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है वो क्या इंपॉर्टेंट है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से? वो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड मैंने लिखा हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जा रही है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो मेरुरज्जु है, ये ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट होती है? तो आप बताएंगे मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से ये कनेक्ट होती है। क्या क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं। नर्व सेल क्या है, सबसे बड़ी सबसे लंबी सेल कौन सी है, माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, स्वान सेल क्या करता है, ठीक, कौन किसको बनाता है, नर्व सेल को कितने पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि आखिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। बस मैं सिंपल सा आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया होता है कि कोई भी सडन एक्शन, ठीक, जब भी आपके सामने होता है तो हमारी बॉडी जो रिएक्शन करती है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।